लेट्स गो टू स्टार्ट। कभी सोचा है इतिहास की किताबों में कुछ पन्ने लगभग खाली से क्यों लगते हैं और कुछ कहानियों और घटनाओं से बिल्कुल भरे हुए? वजह ना एक बहुत ही सीधी सी चीज में छिपी है। क्या हम उस जमाने की लिखावट को पढ़ सकते हैं? तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर इतिहास को लिखित सबूतों के आधार पर कैसे बांटा जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इतिहास आखिर है क्या। फिर हम इसे 3 बड़े हिस्सों में तोड़कर देखेंगे, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आखिर में ऐतिहासिक काल। हर एक को बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये इतिहास आखिर है क्या चीज? देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो समझिए एक टाइम मशीन की तरह है, एक ऐसा जरिया जो हमें बीते हुए जमाने में ले जाता है, जिससे हम उस दौर के लोगों को, उनके समाज को, उनकी सोच को समझ पाते हैं। ये असल में अतीत में झांकने की एक खिड़की है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास तो इतना बड़ा है, तो इसे इतिहासकार समझते कैसे हैं? वो इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं, और यही बंटवारा हमें पूरे अतीत को एक लाइन से एक क्रम में समझने में मदद करता है। तो ये हैं वो 3 बड़े हिस्से। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। बस ये 3 नाम याद रखिए, क्योंकि इतिहास की पूरी समझ इसी बुनियाद पर टिकी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है प्राक ऐतिहासिक काल। अब प्राक ऐतिहासिक काल को पहचानने का तरीका एकदम सीधा है। इस समय का हमारे पास कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है, 0, कुछ भी नहीं। जैसे पाषाण युग को ही ले लीजिए, हमें उनके पत्थर के औजार मिलते हैं, गुफाओं में बनी पेंटिंग्स मिलती हैं, पर कोई किताब, कोई दस्तावेज, कुछ नहीं। मतलब उनकी कहानी हम सिर्फ चीजों से जोड़ते हैं, शब्दों से नहीं। चलिए अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। हम आ गए हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, और यहाँ ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखी हुई चीजें हमें मिली तो हैं, मतलब स्क्रिप्ट्स हैं, निशान हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ ही नहीं सकते। वो लिपि आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। हमें पता है कि उन्होंने लिखा, पर भाई लिखा क्या, ये आज तक एक रहस्य है। और इसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जाने पहचाने दौर में, यानी कि ऐतिहासिक काल। ये वो समय है जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा जानते हैं। वजह सीधी सी बात है, क्योंकि इस दौर के हमें लिखित दस्तावेज मिलते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अशोक के शिलालेखों से लेकर मुगल दरबार के रिकॉर्ड्स तक सब कुछ हमारे लिए एक खुली किताब जैसा है। अब जरा इन दोनों को एक साथ देखिए, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। दोनों में लिखी हुई चीजें मौजूद हैं, है ना? लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में वो एक बंद बक्से की तरह है, और ऐतिहासिक काल में हमारे पास उस बक्से की चाबी है। बस किसी चीज को पढ़ पाने की ये काबिलियत ही सारा खेल बदल देती है। और ये टेबल, ये तो पूरी कहानी को एक नजर में बता देती है। प्रागैतिहासिक, ना लिखावट ना पढ़ने का सवाल। आद्य ऐतिहासिक, लिखावट तो है पर हम पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक, लिखावट भी है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं। एकदम सिंपल है ना, एक सीधी साधी लॉजिकल तरक्की। तो आखिर में एक सवाल, हम सब एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। रोज इतना सारा डेटा, इतने सारी ईमेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स बना रहे हैं। जरा सोचिए, भविष्य के इतिहासकारों के लिए हमारे आज के ये रिकॉर्ड्स क्या मुसीबतें खड़ी करेंगे? क्या हमारा ये डिजिटल डेटा आसानी से पढ़ा जा सकेगा, या फिर ये भी एक नए आद्य ऐतिहासिक दौर की न पढ़ी जा सकने वाली लिपि बनकर रह जाएगा? सोचने वाली बात है ना?